भी देखते रहते हैं, आपके लेवल पे उतर के करवाई हुई है वो तो, क्योंकि यह चीज़ अगर आप किसी महात्मा की सुनोगे तो वह इसने इतना क्लिष्ट रूप में समझाए हैं कि वो पल्ले ही कौन पड़ा है। लेकिन यह चीज़ आपके पल्ले पड़ी नहीं, चक्कर पल्ले पड़े, जीण मरण का चक्कर का ही बेरा था, है ना। बेरा नहीं था, शरीर में इतने चक्र हैं। वो कहने एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था बोला एकला शरीर में 206 तो हड्डी हड्डी है, बोला दूसरे की हड्डी तोड़न के टाइम की आप सोचा कर देख 206 होंगी। तो आप देखो इतने चक्र तो शरीर के में हैं, और लोग नु चक्कर तो पांडा छूट जाए, पहले इन तो पांडा छुटा ले नु गए जो गए ले ली हंड, कितने चक्कर तो मैं ही ले रहा। तो लेकिन ये चक्र काम के हैं, बताया ना, क्योंकि ये चक्कर ऊपर तक ही पहुंच जा उड़त हो तो आप सोचो आपका लेवल कितना ऊंचा है। उड़त है तो आप शुरू करो, मैं आत्मा हूं तो शुरू करो ना। और कितना ऊपर जाके आवे है आज्ञा चक्र, तो भ्रकुटी मतलब आज्ञा चक्र। और खास चीज क्या है इन चक्रा की, यह चीज काम की है अपने, जुन से चक्र ने क्रॉस कर लेंगे उड़ते ही की बीमारी खत्म, है ना। पेट वाला चक्कर पे आए तो पेट तई की बीमारी खत्म हो जाएगी। ऊपर आए हृदय चक्कर पे तो आड़त ही की बीमारी खत्म। आज्ञा चक्कर पे आए तो आड़त नीचे तई की सारी बीमारी खत्म। तो आप देखो शरीर ने शुद्ध करने का कितना अच्छा तरीका है, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा है। जिसके कोई बीमारी है तो बाबा कहे है ना, मन्ने याद करो और सारी बीमारी ठीक हो जाऊंगी। अगर आपने प्रयोग करना ही है तो कितने अपने भाई बहन हैं जिन्हें प्रयोग करा है, कैंसर की लास्ट स्टेज भी खत्म कर दी, कैंसर जड़ तक खत्म कर ली बाबा की याद तक। तो इसका मतलब शरीर की बीमारी सारी की सारी खत्म करी जा सके। तो अपने पास भी प्रयोग करने का, आप सिर्फ सिंपल बन के नहीं रहो, इस रूप में एक्सपेरिमेंट कर सको हो अपने शरीर पर। जुकर पढ़ाने वाला मास्टर क्या करे ना कि मास्टर अगर क्लास में हो तो बड़काती और कि मैं टीचिंग एड्स की जरूरत को नहीं, टीचर अकेला ही काफी है। तो आपने भी अगर प्रयोगी बनना है तो आपके पास इतना लंबा चौड़ा शरीर रहा, शरीर काफी है। शरीर आपके पास रहा, शरीर के रूप में पूरी प्रकृति आपके पास है, और आत्मा शरीर में रही। आप इसके मालिक हैं, बस और किसी चीज की जरूरत है नहीं। और जीवन में जब हम हाँ, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आप सारे क्या चाहो, क्या होना चाहिए? आदमी सब तो पहले नहीं चाहोगा कि खाने की में होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जरूरत है शरीर की। रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीज आपके पास है, फिर क्या चाहिए? फिर शांति चाहिए। इसका मतलब रोटियां पाछा आवे शांति, रोटी अरे शांति में तो शांति में तो दोनों चीजा में तो अगर छांटी जा तो पहला रोटी चाहिए, शांति पाछा देखेंगे। अब पहला शांति चाहिए, पहला रोटी चाहिए। माता जी कहो ना, रोटी कपड़ा मकान तीनों पूरे हो गए फिर शांति चाहिए। अच्छा शांति भी मिल गई, फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? सुख भी चाहिए। शांति पाछा सुख चाहिए, मतलब ऐसी पाछा होना चाहिए पहला आदमी ठीक ठाक हो, शांत है। घर में लड़ाई माच रही है तो ऐसी कूलर की कोई जरूरत नहीं, पाछा में लगी वह चीज जब शांति आ लेगी। फिर सुख चाहिए, फिर क्या चाहिए? आपने इतना कमा लिया कि आपके घर में शांति भी है और आपने सारी सुविधा इकट्ठी भी कर ली, सुख भी हो गया। फिर क्या चाहिए? फिर खुशी चाहिए। खुशी ऐसी तो को नहीं आवे। और फिर क्या चाहिए? खुश भी हो आप, फिर क्या चाहिए? आपके दादाजी एक चीज बताया करें ना कि लास्ट में क्या हो है, अच्छे जो आदमी हुए हैं उनका लक्ष्य क्या हो है? सम्मान प्राप्ति।
मानम ही महताम धनम, सुना है क्या ना कहीं कि उत्तम जो व्यक्ति हुए हैं वो सम्मान की इच्छा रखें, सम्मान होना चाहिए। जानते हैं सबसे ऊंची कैटेगरी जो मानी गई संसार में वह किसकी थी? ब्राह्मणा की। ब्राह्मणा के पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा मकान ना हो, सुविधा ना हो, लेकिन किस चीज की जरूरत है उन्हें? सम्मान की जरूरत। हर एक ब्राह्मण ने सम्मान जरूर चाहिए। आपके पास कोठी ना हो चाहे बेशक है, लेकिन सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जो उत्तम व्यक्ति होंगे सम्मान उनकी जरूरत बन जाएगा, पाछा को नहीं आवा सम्मान उन खातर। अब पहला सारी चीज इकट्ठी कर ला। आम आदमी का क्या है? पहले जरूरत पूरी होनी चाहिए, फिर आराम पूरा होना चाहिए, फिर विलासिता की चीज इकट्ठी होनी चाहिए, उसके बाद जाके ना फिर सम्मान की बात आए, फिर सम्मान भी अर्जित करना चाहिए। लेकिन जो उत्तम आदमी होंगे उन खातर सम्मान पहली चीज बन जाएगा, जरूरत बन जाएगा। सम्मान के बिना वे नहीं जी सकते। तो आपने, आपके हो ब्राह्मण हो, आप में तो ब्राह्मण कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करिए। कुछ नहीं है, है? जो ब्राह्मण नहीं है वह क्या है भाई? हाथ खड़ा करिए। हाँ, के हो माता जी? इन मेरा मैं के हूँ? ऐसा कर रहे हैं। एक आदमी था, 3 दोस्त बैठे थे भीतर और वो बाहर तक कोई आवे थे, तो वो दूसरे तीनों बोला बाहर तक वो कोई आवा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा कति आने के टाइम पर नहीं बोला तो फिर कुछ की जगह के बोलेंगे। तो माता जी ने तो बेरा है, ये ब्राह्मण तो है नहीं पर है के नु बेरा है। बोला भी क्या तो यो आती है के अमरूद। तो बाकी सारे आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माने जो ज्ञान सुने हैं, बाबा के बच्चे हैं वो ब्राह्मण। तो आप अगर ब्राह्मण हो तो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है सम्मान रहना। सम्मान कितने मिलेगा? क्यों कर मिला कर सम्मान? क्या करोगे तो स्वमान में रहोगे तो सम्मान मिलेगा। वो भी आपका कोई सम्मान कद करेगा? बातियां का सब तो फालतू करे हैं ने। वो नू क्या कर ना फलानी तगड़ी बात के तू बातिया रहा है और कि मैंने के तू बरातिया रहा नू के हैं के तू बातिया रहा तेरा ऐसा करूं, इसका मतलब बाती का क्यों हो सम्मान है? बातियां की बाट देखेंगे, देखो बुआ आली, बेबे आली और रिश्तेदार आली आई जाएंगे। स्पेशल रोटी किसकी बनेगी? स्पेशल बाट किसकी देखी जाएगी? इसका मतलब देने का हो है सम्मान। हम सारे तो लेन जाओ हो, छोरी आ रही है एक तीड़ ली आई जान दी 6 लेके जाएगी। कन्यादान भी कौन के लवाओ थारा पर 3 रुपये पूजने और पड़े, बटे के भी देने पड़े, आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, बड़का की भी तीड़ से मानी पड़े। लेकिन सम्मान किसका हो है? बातियां का। इसका मतलब जो कि मैं देगा उसका सम्मान होगा। बाबा के बना हुआ है दाता। तो आपने अगर सम्मान से जीना है तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दोगे तो घर किसका है? घर आपका सही ना, घर तक लुटाओगे। घर के ऊँ हमारे हैं थारे बनाई दी, और बनाई कोई चीज दी नूकम है, इसने सारा घर लुटा दिया, दोगे जब बेरनी क्या होगा? तो आप चलो छोड़ो, उसने दो भी ना, लेकिन सम्मान मिलेगा देने थे। तो फिर क्या दो? इसी चीज दे दो कि आपके घर तक भी कि मैं ना लाके और दिया भी जा रहा, आप दाता भी बन जाओ। तो बाबा के क्या है? सिखाया ना, काम की चीज सिखाई। या आपके काम की चीज है, दाने दोगे तो घर तक बोरी घट दी नहीं जाएगी रोज। 4 दिन आलू लेके देखो दाने के खत्म होगी ना, पीछे दे दो, जितने दरे हैं उसमें तो घट दे जाएंगे। 4 दिन आप तरबूज खरीद के लाओ, रुपये घटेंगे। गहने बेच दो किसी चीज खातर तो भी घटेंगे। कपड़े ठा के देने लग जाओ, ननंती आज 4 दे दी, तड़का पूपस्ती 5 दे दी, संदूक में एक भी ना बचा थोड़े दिन में,
घटेंगी नहीं ये सारी चीज। तो लेकिन एक इसी चीज दी बाबा ने मारते ही कि कितनी दो और थारी से भी नहीं और घटे भी को नहीं, बढ़ेगी। तो आप ज्ञान सुनाओ और इसके बदले बाबा देखो आप तो इक्की के देव है, प्राप्तियां का ओढ़ नहीं, घनी चीज देव है ना, के देव है बाबा, के है जीना चाहे शांति, क्या करना पड़ेगा फिर उसका खातिर? बाबा के कहे देवान छोड़ दो, शांत जीना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों है देवान? शरीर का मान क्यों है? वह एक मैडम कह थी ना, बोला मैं बहुत सुंदर थी, मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर रहूंगी, यू है देवान। बालक के बोले, बोला जी आपका यू वहम था, आपका यो वहम है और आपका यो वहम रहेगा, है ना। तो शरीर से रिलेटेड जितनी चीज हैं इस दुनिया में, सारी चीज शरीर से ही रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड कोई चीज है ही ना। आपका घर बहुत सुथरा है, बहुत सारे लोग घर बनाओगे और फिर उसका उद्घाटन करेंगे और सब ने ध्यान देंगे, यू हमारा बेडरूम, यू हमारा बाथरूम, यू हमारी लॉबी, यू हमारा किचन। बेटी की तरह किचन है तो तम बना लियो रोटी, इसमें सारा चीज दिखाने की क्या बात है? के है वो देवान है। हम क्या पेंटिंग लाए, हम यू झूमर चीनते लाए, सब तो यह चीज दिखानी। मारा बहू इतनी तीड़ लाई, यू भी देवान है। मैं इतने सूट लाई, यो भी देवान है। मन ने टूम गड़ाई, यो भी देवान है। फोटो खींचना अपने ढंग ढंग ते, नए नए सूट पहन के, नए नए पोज बना के, यो भी देवान है। फोटो फिर मीडिया पर डालना, व्हाट्सएप करना, वो तो तगड़ा ही देवान है। फिर उसका ओढ़ना, यू सारा का सारा। और कोई भी आपने कोई भी चीज करी और उसके कारण कोई आपने देखे है, ओरा के और देवान पैदा कर दिया। खुद के तो था, क्योंकि अभिमानी हम होंगे तो वही चीज हम और हम पैदा करेंगे, है ना। किसा के लाग गया, किसा के लागी, किसा लागे है, ये सारा का सारा के है देवान, क्योंकि ये शरीर से रिलेटेड है, सब कुछ है। आत्मा से रिलेटेड की बातें कद करा, हाँ करो, सोच के देखिए सारे दिन में आत्मा से संबंधित बात के करी, कितनी करी, किसने करी? नहीं तो सब कुछ शरीर से संबंधित, आपके रिश्तेदार, आपका घर, आपका शरीर, आपके साधन, ये सब कुछ आपके शरीर से रिलेटेड है, जो देवान है। एक सबसे मोटा देवान ज्ञान में आने के बाद भी मैं देखूं हूँ कई बार, मैं आपने वो अनुरोध के शब्दा में कहूँ हूँ, लेकिन आप उसने आदेश मानियो। फर्क कौन दोनों चीजों में? 10 साल से छोटा बच्चा कोई भी आप लेके नहीं आओगे क्लास में, जो देवान है, ये तो मैंने दिखेगा लांदी। क्योंकि जब आप क्लास में आओ हो तो आप इन सारी चीजों से मुक्त होने खातर आओ। एक ने गैले और ले आई, वो तो आपने सारा ही दिन बिजी रखेगा, 3 घंटे आगे चाहे 4 घंटे आगे, पीछे 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 आपका कुर्ता पकड़ी। वो देवान तो गले ले रहे हो, और वो भी उसमें भी खासकर कौन है? दादी जब लावे तो यू तो कोरा कोरा कतिये देवान और मोह है, और किम्मे भी नहीं। कोई माँ अगर लेके आवे, मम्मी के साथ अगर कोई किसी की इमरजेंसी है, 1-2 हैं जिस तरह, वे बाप दूर रहे है और माँ ज्ञान में चाले है आवेगी और उसके बच्चा एकला रह जा पाछे थे, कोई नहीं है घर में, ऐसा 1-2 केस है बस। तो वो अगर लेके आओ तो वह इमरजेंसी है। दादी और नानी अगर बच्चा ने छोटा ने लेके आवे हैं तो वो आपका देवान और आपका मोह है। बच्चे तो डिस्टर्ब है और इतने छोटे बच्चा के साथ है तू भी आप ना इंसाफी करो, क्योंकि आपका वो लोभ का और मोह का रूप के हुए है, इसमें समर्पित करूंगी, पहले तू तो हो जा
इसने समर्पित करने की क्या जरूरत है, इन्हें समर्पण जोगा हो तो लेने दे। वो जब समझदार होंगे तो फिर उनमें से एक नहीं आंदा। तारे सारा के 14 साल 15 साल तो ऊपर भी तो बहुत सारे पोता पोती दोता दोती होंगे, उन सारे ने लिया हो। जो समझदार हैं, जो समझ सकें, जिनका फायदा हो, जिन्हें प्राप्ति होगी इस चीज की, उन्हें लेके आओ। जो आप नहीं डिस्टर्ब करे ईशा ने क्यों लेके आओ। तो यो तगड़ा देवान का रूप है। और कई तो बोला मधुबन भी ले चालू इसने, तू रहने दे अड़े, जब तने ईसा के गैल रहना है तो फिर तू अड़े रह ले, कूड़े ले जाने की जरूरत के है। तो आप सोच के देखो कि हम कितने देवान के अंदर रहा। तो बाबा के क्या है, शांत अगर जीना है, स्वमान में अगर जीना है, सम्मान से अगर जीना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, देवान छोड़ना पड़ेगा। युगराज बताया ना, पवित्रता बहुत विशाल चीज है। खराब बोल दिया तो भी है पवित्रता है, खराब खा लिया तो भी है पवित्रता है, खराब सोच लिया तो भी है पवित्रता है। तो न्यू देवान भी बहुत लंबा चौड़ा है। जीना